स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग के नोट्स में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला प्रिंट फंक्शन प्रिंट कैसे करते हैं पाइथन में। पाइथन में प्रिंट करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है जो आउटपुट निकालता है हम लोग को, तो वो है पाइथन इंटरप्रेटर। लेट्स सी। So main.py is the file name here, and this is the online compiler. Let's start. तो प्रिंट फंक्शन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि प्रिंट करते कैसे हैं। प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखेंगे हम लोग, हेलो वर्ल्ड। सॉरी, इसको अगर रन करते हैं तो रन करके हम लोग क्या पाएंगे कि यहाँ कंसोल में हेलो वर्ल्ड लिखा गया है। ठीक है, तो कोड हमारा रन कर रहा है। प्रिंट करने का एक और तरीका है हम लोग का, हम लोग देखते हैं। प्रिंट करने मतलब प्रिंट कर जब करते हैं हम लोग कोई भी चीज़, तो सेकेंड लाइन में कैसे लिखना होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग सेम लिखें तो ये अलग लाइन में लिखा रहा है क्योंकि अलग अलग फंक्शन। मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर यहीं पर हम लोग एक बैक स्लैश दें, बैक स्लैश एन डाल दें, तो क्या होगा, तो एक लाइन और छूट गया हम लोग का। तो बैक स्लैश एन का मतलब होता है कि एक लाइन छोड़ के फिर अगले लाइन में प्रिंट करने का। फिर बैक स्लैश एन के साथ अगर हम लोग कोई और वर्ड एक बार और फिर से हम लोग अगर प्रिंट करें उसको, बैक स्लैश एन के बाद कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो भी एक लाइन बाद ही प्रिंट होती है, जस्ट लाइक दिस हेलो वर्ल्ड एंड दिस हेलो वर्ल्ड। ओके, तो प्रिंट फंक्शन यहाँ तक काम करता है। प्रिंट फंक्शन काम करने का ये था, जो चीज़ लिख रहे हैं उसको प्रिंट कर रहे हैं। अब होता है कि कोई भी अगर हमारे पास एक वेरिएबल है var 30, ओके, तो इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग कैसे, इसका सिंटैक्स होता है ये var, कि हम लोग कोई भी चीज़ विदाउट कोट्स अगर लिखेंगे, अगर वेरिएबल है तो उसको डायरेक्ट हम लोग प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर। और प्रिंट प्रिंट करने से हम लोग को एक और चीज़ प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी फंक्शन प्रिंट मैक्स ऑफ 1 2 3 4 5 6 7। ओके, लेट्स सी, देयर इज फंक्शन भी हम लोग function with arguments we can print it, and the function works in the print function. Okay, let's go after print. What are the data types? Sorry, let's see. तो प्रिंट में हम लोग ने देख लिया रिजल्ट्स कैसे प्रिंट करते हैं, वेरिएबल्स कैसे प्रिंट करते हैं। डेटा टाइप्स हम लोग आगे देखेंगे, फंक्शंस हम लोग ने देख लिया, ऑब्जेक्ट्स हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो नेमिंग रूल्स क्या होते हैं वेरिएबल्स के लिए। सबसे पहले वेरिएबल्स आता है, इसके बाद तो नेमिंग रूल्स एंड कन्वेंशंस जो हम लोग यूज़ करते हैं। ऑल वेरिएबल नेम्स मस्ट अडेयर टू स्पेसिफिक रूल्स, मतलब कुछ रूल है जो सिंटैक्स A to Z, हम लोग छोटा लेटर हो बड़ा लेटर हो, मतलब लोअर केस और अपर केस और अंडर स्कोर, ये सब से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं वेरिएबल का नेम। और कभी भी नंबर से कोई भी वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं हो सकता, ये चीज़ एक रूल है। अगर ऐसा करते हैं तो एरर आएगा कोड में। और कोई भी वेरिएबल का नेम अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो सकता है, या फिर अंडर स्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हाइफन। हाइफन हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, और कोई भी एक्स्ट्रा स्पेशल कैरेक्टर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, एज इन नॉट इक्वल टू साइन, एट द रेट साइन, हैशटैग साइन, तो ये सब हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं नेम में। और केस सेंसिटिव होता है ये लोग पाइथन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ पाइथन के अंदर केस सेंसिटिव होता है। उस केस सेंसिटिव को हम लोग ऐसे समझेंगे कि एज इक्वल्स 18 15 सॉरी
and age equals 18 and age equals 20। तो ये केस सेंसिटिव का मतलब है कि ये लोअर केस हो, ऑल लोअर केस है, ये एक अलग वेरिएबल है। एक फर्स्ट अपर केस टाइटल और एक अगर टाइटल हम लोग लिख रहे हैं तो ये भी एक अलग केस सेंसिटिव में ये अलग होगा, ये भी अलग प्रिंट होगा, ये भी अलग प्रिंट होगा। अगर हम लोग देखना चाहें तो इज एज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं प्रिंट फंक्शन में इज इक्वल टू, सॉरी इसके लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा, एज इक्वल्स एज। क्या ये चीज सही है? टाइप एरर, सॉरी। लेट्स मेक अ न्यू डबल इक्वल टू, सॉरी अगर ऐसे रन करें तो यहाँ तो गलत होगा ही, एच पी ई। क्या ये सही होगा? नहीं होगा, फॉल्स। मतलब कि दोनों अलग अलग है। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि केस सेंसिटिव होता है पाइथन। तो हर कोई भी चीज़ अगर आप वेरिएबल में चेंज करते हैं, दो वेरिएबल के अंदर अगर कुछ भी ज़रा सा भी चेंज होगा, इसका मतलब है कि दोनों अलग अलग वेरिएबल है। केस सेंसिटिव समझ में आ गया। और फिर द स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन रिकमेंडेड बाय पीईपी इज टू यूज स्नेक केस। स्नेक केस हम लोग किस लिए बोलते हैं? स्नेक केस का मतलब है जस्ट लाइक हम लोग को कोई दो वर्ड का कोई एक वेरिएबल लिखना है जो कि एक नाम वेरिएबल का, जैसे टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस लिखने का तरीका क्या होता है? टोटल लिखेंगे फिर प्राइस लिखेंगे। इससे क्या होता है, हम लोग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है बाद में, और इसको समझना भी आसान होता है। तो स्नेक केस लिखने का मतलब ही यही होता है, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन में आता है ये सब। इस टोटल और बीच में अगर हम लोग को वो देना हो स्पेस कोई भी नेम के बीच में, तो हम लोग अंडरस्कोर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ये हो गया वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में की कॉन्सेप्ट्स में आता है हम लोग का एक, कोई भी वेरिएबल हम लोग टाइप करते हैं तो पाइथन में एक ऐसा रूल है कि ये डायनेमिक टाइपिंग पे वर्क करता है। आप वेरिएबल का कोई भी वैल्यू सेट करेंगे वो अपने आप समझ जाएगा कि कौन सा, जस्ट लाइक ए लेते हैं हम लोग, ए इक्वल्स 15, बी इक्वल्स नेम अतुल, ओके, एंड सी इक्वल्स नेम हो गया फ्लोट 17.0। ओके, तो अगर ये सब का टाइप हम लोग प्रिंट करें, प्रिंट टाइप ऑफ, सॉरी इसको हम लोग कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, अंडरस्कोर अतुल कंट्रोल वी, एनबी ए बी एंड सी। ये अंडरस्कोर नहीं, यहाँ पे ये स्टार्ट होगा क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। हाँ, तो टाइप अगर हम लोग प्रिंट करते हैं तो इससे हम लोग पता चलता है इंट टाइप है, क्लास इंट में आता है, क्लास स्ट्रिंग में आता है और क्लास फ्लोट में आता है। तो इससे समझ में क्या आ रहा है कि डायनेमिक टाइपिंग पे वर्क करता है पाइथन। इसको हम लोग को बताने का ज़रूरत नहीं कि कौन सा वेरिएबल किस वेरिएबल का टाइप है, किस टाइप का वेरिएबल हम लोग उसमें पुट कर रहे हैं। जस्ट लाइक इन जावा we have to first clarify that which type of a variable it is, and then we have to add the value. But in Python dynamic typing works, so that's why we don't need to explicitly say which type of a variable it is. Okay, understood? आगे चलते हैं। मल्टीपल असाइनमेंट, हम लोग एक साथ मल्टीपल असाइनमेंट भी कर सकते हैं। मल्टीपल असाइनमेंट के हम लोग का इस तरह से होता है कि ए, सॉरी
ए बी कॉमा बी सी इक्वल्स 30 कॉमा 50। ओके, तो मल्टीपल असाइनमेंट हम लोग इसमें कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग का इसमें होता है। सो डी सी इक्वल्स ए बी मल्टीप्लाइड बी सी, so we should print it, print DC, let's see, so 1500 the value is correct, that's why we say कि हम लोग मल्टीपल असाइनमेंट भी इसमें कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई सवाल? असाइनिंग द सेम वैल्यू, आगे चलते हैं हम लोग। असाइनिंग द सेम वैल्यूज टू अ, सेम वैल्यूज हम लोग कैसे असाइन कर सकते हैं, वी विल सी हियर। ये नजर आ रहा है ना, assigning the same value just like this, हाँ, x equals y equals z equals 100, so we can print error, sorry what happened here, print x print y, so let's see is this works, yes 100 and 100, तो सेम वैल्यू असाइन कर सकते हैं हम लोग एक ही लाइन में, ठीक है, यहाँ तक हो गया। सो लेट्स गो बैक, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, स्कोप क्या बोलते हैं हम लोग कि कौन सा वेरिएबल कहाँ कहाँ तक वर्क कर रहा है। स्कोप ऑफ वेरिएबल हम लोग बोल सकते हैं जैसे लाइक हम लोग कोई क्लास बनाते हैं पाइथन में, एक क्लास अगर बना दिया हम लोग और उस क्लास में पूरा हम लोग को कोड लिखना है, तो उस क्लास के अंदर कुछ फंक्शंस होंगे और उस फंक्शन के अंदर अगर कोई कोड लिखा हुआ है, एज इन कोई भी फंक्शन के अंदर कोई कोड लिखा है और उसी के अंदर हम लोग एक वेरिएबल स्टार्ट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, फिर उसके बाद उसी वेरिएबल पे काम हो रहा है, तो वो वेरिएबल का जो स्कोप होगा और जो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं इस तरह का वेरिएबल a इक्वल 100, ये हम लोग कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे कोड में, तो इसका वेरिएबल ये इंस्टेंस वेरिएबल कहलाता है जो कि हम लोग कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसका फंक्शन का जो स्कोप होता है, स्कोप ऑफ वेरिएबल में मतलब जो फंक्शन स्कोप में होता है वो सिर्फ और सिर्फ विद इन अ फंक्शन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर हम लोग इसका एक डेफ फंक्शन सॉरी a इक्वल्स 0 फॉर I in range, sorry I in range 5, add a plus equal to 1, ठीक है, और इसको हम लोग लिखेंगे रिटर्न ए, ये अगर वर्क करें हम लोग तो ये कोड सक्सेसफुल है, ठीक है, और हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पर, ओ सॉरी रिटर्न है, फंक्शन है यहाँ पे ए डाल दे, सॉरी ये एक तो पैरामीटर बन जाएगा आई थिंक, सो इट गोज टू 15, ये एक आर्ग्यूमेंट बन गया, आर्ग्यूमेंट के बाद हम लोग तो ये ए जो है हम लोग बाहर में प्रिंट नहीं कर सकते हैं। लेट्स सी अगर हम लोग ऐसा करना चाहें तो सी इक्वल्स अगर हम लोग देखें सी इक्वल्स 10 प्लस ए, तो क्या ये एक एरर देगा, प्रिंट सी, यस
इंडिकेट्स एन एरर। तो एरर देने का मतलब इसका क्या है कि a इज नॉट डिफाइंड आउटसाइड अ फंक्शन, सो वी कैन नॉट कॉल a or do any kind of operations on it. Okay, तो वो स्कोप ऑफ वेरिएबल समझ में आ गया नबील? हेलो हेलो, हाँ आ गया। वेरी गुड। आगे चलते हैं। लोकल वेरिएबल्स आर डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन एंड कैन ओनली बी यूज्ड विद इन दैट फंक्शन। इसका मतलब ये था ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिफाइंड आउटसाइड अ फंक्शन इन द मेन बॉडी ऑफ द स्क्रिप्ट एंड कैन बी एक्सेस्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम। मतलब पूरे प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम लोग इस तरह से लिखें तो। मतलब कि बाहर में अगर हम लोग कोई a लिख दें कि a इक्वल्स 10 है, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे लिखने का ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ a लिखना पड़ेगा हम लोग को, और इसको ऊपर लिखते हैं, सॉरी, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं तब क्या होगा कि ग्लोबली ये वर्क करेगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लोग आगे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लाइक c इक्वल्स हम लोग जैसे लिखे थे c 10 प्लस a एंड प्रिंट c। अगर ऐसे लिखेंगे तो ये भी काम करेगा, ठीक है, दिख रहा है, ये 20 काम आया। तो ये ग्लोबल है। ग्लोबल वेरिएबल हर जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है और एक ही बार डिफाइन होता है। एक, अगर इसको हम लोग बाद में फिर से डिफाइन करें a को, लेट्स सी, हम लोग को डिफाइन करने का मन है a इक्वल टू 15, तो क्या होगा? अभी तक तो वर्क कर रहा है, बट अगर आगे इस चीज का हम लोग लिखें b इक्वल्स 10 प्लस a, तब क्या आएगा? वर्क कर रहा है, प्रिंट b, b प्रिंट कर रहे हैं तो 25 आ रहा है, इसका मतलब 10 प्लस 15, तो a का वैल्यू क्या हुआ? ओवरराइड हो गया। a पहले 10 लिखा हुआ था, फिर उसके बाद उसका a का वैल्यू ओवरराइड कर दिया हम लोगों ने, a इक्वल 15 कर दिया। यहाँ तक a का वैल्यू 10 ही आएगा, प्रिंट c तक हम लोग का वैल्यू a का 10 ही आएगा। फिर उसके बाद से जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये 15 हो गया, फिर b 10 प्लस 15 एंड b इक्वल्स 25। सो और पाइथन, इसी से हम लोग को एक चीज़ पता चलती है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। इसका मतलब है कि हम लोग कोई भी हर लाइन एक साथ, मतलब लाइन बाय लाइन ये कोड एग्जीक्यूट होता है। एक फर्स्ट लाइन पहले होगा, फिर सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिर फिफ्थ लाइन, इसी तरह से पूरा कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इट्स नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। लेकिन जावा में अगर यही सेम चीज़ हम लोग करें, ए इक्वल्स 15 लिख दें एक जगह पर और एक जगह पर लिख दें ए इक्वल्स 10, तो उसमें क्या आएगा? एरर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग दो बार एक ही वैल्यू असाइन, दो बार दो वैल्यू असाइन नहीं कर सकते एक ही वेरिएबल में, और अगर करना है तो हम लोग को वो अलग अलग फंक्शन में करना होगा, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल पे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, जबकि पाइथन में किया जा सकता है। ओके, लेट्स गो बैक। मेन कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब मेन कैटेगरीज क्या? न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। तो हम लोग यहाँ पे कोड को वर्क करना शुरू करेंगे। यहाँ पे लेट्स फर्स्ट कनेक्ट these. Time is very low on here. So yes, it is connected. Print hello world. This is printing. Import keyword. हाँ, हम लोग वेरिएबल्स में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, कीवर्ड्स हम लोग को प्रिंट नहीं करना है। तो यहाँ पे ये पूरा लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स है, फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, एसिंक, अवेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, elif, else, except, finally, for, from, global, if, import, in, lambda, non-local, not, और, pass, trace, इस तरह का
बहुत सारा क्या है कीवर्ड्स है जो कि पाइथन में ऑलरेडी बिल्ट इन आता है, बिल्ट इन कीवर्ड्स जो कि हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने किसी भी तरह के वेरिएबल में। ठीक है, आगे देखते हैं। डेटा टाइप्स में सबसे पहले आता है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में सबसे इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, ये तीनों क्लास है जो तीनों क्लास हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेटा टाइप्स में। इंट का सीधा सीधा काम होता है कि हम लोग इंटीजर प्रिंट कर रहे हो या फिर इंटीजर का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे। फ्लोट हम लोग फॉर डेसिमल कैरेक्टर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेसिमल नंबर्स के लिए। और कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल करते हैं एज इन कॉम्प्लेक्स, जो कि मैथमेटिक्स में हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला डेटा टाइप्स है बूलियन डेटा टाइप्स। बूलियन डेटा टाइप्स हम लोग का होता है ट्रू एंड फॉल्स। टाइप दोनों का बूलियन है, ट्रू और फॉल्स का। इसके अलावा और कोई भी बूलियन डेटा टाइप नहीं होता है। उसके बाद होता है सीक्वेंस डेटा टाइप्स। सीक्वेंस डेटा टाइप्स एज इन फर्स्ट इज स्ट्रिंग, सेकंड इज लिस्ट, थर्ड इज रेंज, ट्यूपल, फोर्थ इज ट्यूपल। ठीक है, स्ट्रिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी का भी नेम लिखने के लिए या फिर कोई भी हम लोग को बात लिखनी होती है फॉर सेंटेंस, अ पैराग्राफ, स्टोरी, एनीथिंग। सो वो चीज़ हम लोग स्ट्रिंग में लिखते हैं। एंड लिस्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर नंबर्स एंड फॉर एनी काइंड ऑफ डेटा टाइप्स हम लोग लिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन वी रेंज। रेंज हम लोग इस तरह का सीक्वेंस है जो कि 0 से स्टार्ट होके 100 तक जा रहा है। तो 100 इज नॉट द लास्ट नंबर, द लास्ट नंबर विल बी 99 इन दिस रेंज। ओके, एंड द अदर इज ट्यूपल। ट्यूपल एक ऐसा लिस्ट है जिसको हम लोग इम्यूटेबल कहते हैं। इसको म्यूटेट नहीं किया जा सकता, मतलब इसको बदला नहीं जा सकता है एक बार डिफाइन करने के बाद, या फिर इस पे कोई भी हम लोग वो नहीं कर सकते हैं ऑपरेशन। ट्यूपल के साथ जो जो ऑपरेशन कर सकते हैं वो सब किया जाएगा। अगला डेटा टाइप है सेट डेटा टाइप। सेट हम लोग डिफाइन करते हैं एज इन इस, हाँ, इसका डिफाइनिंग लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन करते हैं। रेंज इज अ फंक्शन विच इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन, and the range should have a integer in it. a tuple को हम लोग parenthesis के अंदर लिस्ट की तरह लिखते हैं। उसी तरह सेट को हम लोग कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, एंड द सेट only has the numeric values, not any kind of anything else. Okay, और जब टाइप सेट इसका सेट है, और सेट में कोई भी डबल वैल्यू मतलब कि कोई भी आइडेंटिकल वैल्यू हम लोग नहीं लिख सकते हैं। अगर लिखते भी हैं तो वो दिखाई नहीं देगा बाद में, क्योंकि सेट यूनिक कैरेक्टर्स ही को दर्शाता है। ठीक है, और उसके बाद सेट ही क्या एक भाई है जिसको हम लोग फ्रोजन सेट कहते हैं। अब फ्रोजन सेट को हम लोग सेट का एक मतलब इसमें हम लोग एज एन वेरिएबल ले लिया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अलग से। तो फ्रोजन सेट का टाइप होता है, ये भी एक क्लास है पाइथन के अंदर, फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट इज अ डेटा टाइप विच इज इन फ्रोजन सेट इज अ फंक्शन, वी कैन से आल्सो फंक्शन जिसको प्रिंट कर रहा है पूरा पूरा, और उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस जिसके अंदर सेट होगा पूरा। और हमेशा तुमको फ्रोजन सेट इसी तरह नजर आता है। ठीक है, अगर प्रिंट करोगे तो यहाँ पे एक लिस्ट को हम लोग कन्वर्ट किया है फ्रोजन सेट में। लेट्स सी कैसे होता है। लिस्ट में ट्रू फॉल्स ट्रू and then converting the list to frozen set, fnum frozen set inside L, and the frozen set object fnum is this is the printed value. हाँ, mapping data types are very distinct kind of data types. डिक्शनरी जिसमें हम लोग मैप कर सकते हैं कोई भी वैल्यू, की वैल्यू पेयर्स हम लोग जैसे बोलते हैं, कोई भी की वैल्यू पेयर अगर इसमें हम लोग को डिक्शनरी में हम लोग कोई भी चीज़ खोजना होता है, नॉर्मल डिक्शनरी एज एन फिजिकल डिक्शनरी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने लाइब्रेरीज में, तो कोई भी चीज़ खोजना होता है तो हम लोग कैसे की वैल्यू पेयर से ही खोजते हैं। अगर हम लोग को ए में कोई जस्ट लाइक एप्पल वर्ड हम लोग को ढूंढना होता है तो हम लोग कहाँ देखते हैं, ए में देखते हैं, ए के बाद पी आना चाहिए वो देखते हैं। तो डिक्शनरी में ढूंढना इस तरह से आसान हो जाता है हम लोग के लिए।
ठीक है। तो आगे हम लोग ने देखा डिक्शनरी, और डिक्शनरी में हम लोग इस तरह से, ये इसका सिंटैक्स है डिक्शनरी लिखने का, कर्ली ब्रेसेस इनसाइड की, की में हम लोग स्ट्रिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंटीजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वैल्यू में भी कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, या फिर फ्लोट हो सकता है, वो अपनी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। और डिक्शनरी इज द मोस्ट यूज्ड डेटा टाइप इन पाइथन। डिक्शनरी एंड लिस्ट, these are the most important and usable data types in the Python language. ऑपरेटर्स हम लोग देखते हैं, ऑपरेटर्स में 4-5 टाइप्स के यहाँ पे तो दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा भी हैं। ऑपरेटर्स इन पाइथन में आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस इस सब का इस्तेमाल देखेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स, इसमें हम लोग देखेंगे कि हाउ how the relation is between the number and value, the क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल एंड द वैल्यू। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल्स, इक्वल टू, इसका डबल इक्वल्स, वी यूज डबल इक्वल्स फॉर इक्वल टू साइन, एंड नॉट इक्वल टू, फॉर दैट वी यूज एक्सक्लेमेशन एंड इक्वल साइन। ओके। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड, और, एंड नॉट। एंड हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर टू कंडीशंस व्हेन वी हैव टू, understand, when we have to take two conditions into the consideration, then we use and, we use or. When we have either one condition should be true, then we use or. And the not in function we use mostly with this is not that. That is how the logical operators are used. Bitwise operators हम लोग आगे देखेंगे। Assignment operators हम लोग लिखते हैं एज इन कि a इक्वल्स 15, तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। a प्लस इक्वल टू मीनिंग हम लोग पहले यूज़ किया है वीडियो में। प्लस इक्वल टू मीनिंग कि वी हैव टू ऐड दिस वैल्यू इनटू दिस, वी हैव टू ऐड, वी विल सी इन द कोड, लेट्स सी। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स a equals 15, b equals 4, a plus b is obviously the value of will be 19, a minus b का वैल्यू हम लोग को 11 आएगा, a मल्टीप्लाई b का वैल्यू 60 आएगा। तो इसी तरह सबका वैल्यू हम लोग इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हैं, या फिर इसको किसी एक वेरिएबल में भी डाल सकते हैं और उसमें भी प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्ट वेरिएबल, जिस लाइक पहले हम लोग कर रहे थे। डबल स्टार हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है, एक्सपोनेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, समझो। असाइनमेंट ऑपरेटर्स यहाँ है। प्लस इक्वल टू का मतलब होता है b प्लस a, और माइनस इक्वल टू का मतलब होता है b माइनस a। यहाँ पे हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर इसी को हम लोग लिखना चाहें इस तरह से भी लिख सकते हैं, b इक्वल्स b प्लस a। सो यही चीज़ लिखा हुआ है बट शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे ये चीज़ जो लिखा है तो इसको भी हम लोग मान सकते हैं। हाँ, और कमेंट लिखने के लिए हम लोग पाइथन में इस्तेमाल करते हैं हैश का, ठीक है। b इक्वल्स b माइनस a, ये यही चीज़ लिखा हुआ है इसमें हम लोग लिख सकते हैं b इक्वल्स b मल्टीप्लाइड विथ a, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है, लेट्स सी। ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करना चाह रहा है, व्हाट डज दिस मीन, कोई बता सकता है? इसमें हमको लगता है लेस देन इक्वल टू होगा, डबल लेस देन क्यों कर रहा डबल लेस देन इक्वल टू क्यों लिखा, लेकिन वैल्यू सही आ रहा है, वैल्यू तो गलत नहीं है। है?
सॉरी, यहाँ देखो इसमें वैल्यू सही क्या आ रहा है? वैल्यू सही तो इसलिए आ रहा है कि बी पहले ही असाइन हो चुका है। नीचे यस, देखो, देखो बी यहाँ पे पहले ही असाइन हो चुका है, यहाँ तो देखो, यहाँ पे हाँ बी यहाँ को देखो, इनटू ए। हाँ असाइनमेंट ऑपरेटर है लेस देन इक्वल टू यहाँ पे होना चाहिए या फिर प्लस इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ और ही आ रहा है। 100 की जगह पे 124, क्योंकि ये बिट वाइज ऑपरेटर में चला जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में बोला था, डबल ये इस्तेमाल करते हैं और इक्वल्स उसके साथ इस्तेमाल कर दिया है, तो बिट वाइज ऑपरेटर में वो चला गया। दैट इज नॉट अ रिलेशनल ऑपरेटर, दैट इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, सो इट इज काइंड ऑफ डिफरेंट दैन दैट। ओके, सो इसका ज़रूरत नहीं है हम लोग को अभी, इसको हम लोग एडवांस पाइथन में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हम लोग देख सकते हैं कंपेयर कैसे करते हैं। कंपेयर मतलब ए लेस देन बी है या फिर, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स का हमेशा वैल्यू तुमको ट्रू या फॉल्स में ही आएगा। ठीक है, बुलियन टाइप मतलब इसका आउटपुट जो होता है। तो यहाँ पे ए छोटा है बी बड़ा है, तो ए बड़ा यहाँ पे दिख रहा है तो फॉल्स है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। ए नॉट इक्वल टू बी, यस ट्रू। ए लेस देन इक्वल टू बी, यस ट्रू। कि कोई भी एक चीज़ अगर सही होता है तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत? लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम लोग ए एंड बी मतलब ए और बी, ट्रू एंड बी मतलब फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स के साथ हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो फॉल्स आ जाता है वैल्यू। ए और बी तो वहाँ पे ट्रू और फॉल्स अगर यहाँ पे लिखा हो तो उसको अगर प्रिंट करना चाहे तो उसमें ट्रू प्रिंट होगा। नॉट ए मतलब कि नॉट ट्रू, नॉट ट्रू इज फॉल्स। ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल है यहाँ पर। दिख रहा है, दिख रहा है? बोलो भाई, शांत हो जाते हो एकदम तुम लोग। बिट वाइज ऑपरेटर्स यहाँ देख सकते हैं हम लोग, ए 10 है, बी 4 है। ठीक है, ए एंड बी यहाँ पे आता है वैल्यू 0, ए और बी यहाँ पे वैल्यू आता है 14। इसको हम लोग और पढ़ते हैं। ठीक है, दिख रहा है? और यहाँ पे ये ये एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कि स्केप के जस्ट नीचे नजर आ रहा होगा आप लोग को अपने लैपटॉप में। आ रहा है? हाँ, और ये होता है तुमको एज इन ए टू द, ये हम लोग एज इन पावर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये भी एक बिटवाइज ऑपरेटर है। और फिर ये ए इस बिटवाइज ऑपरेटर, ये इसका भी वैल्यू तुमको 2 आ रहा है, ए लेस देन 2, तो इसका वैल्यू 40 आ रहा है। बिटवाइज ऑपरेटर हम लोग को वो बाइनरी कोड में ही समझ में आएगा, सो वी विल study it properly after some classes. Types of operators. Bitwise operators operate on operands at the bit level. Bit level समझते हैं हम लोग? हेलो, कोई बता सकता है? बिट समझते हो? हेलो, कहाँ गए जी दोनों? बता रहे हाँ, बिट, इसलिए बिट मतलब समझते हो? बिट लेवल। 0 1 वही ना, हाँ, बाइनरी। बाइनरी 0 1। एक बिट अगर हम लोग देखना चाहे तो 0 1 के अंदर एक बिट क्या होता है, कोई बता सकता है? या तो 0 होगा या तो 1 होगा। बाइट अगर हम लोग देखते हैं तो 8 बिट्स का एक बाइट होता है, विच इज़ 0 1 का। अगर हम लोग कोई सीक्वेंसिंग करें तो 0 1 0 1 0 1 8 बार हम लोग लिख सकते हैं उसको, है ना? उसी में तुमको बिट वाइज ऑपरेटर में ऑपरेटर्स होते हैं एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? यही था उसका असल मतलब। इसको हम लोग को पढ़ना अभी नहीं है क्योंकि ये अभी नहीं समझ आता है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी एक ऑपरेटर्स है जो कि टेस्ट करते हैं फॉर प्रेजेंस, कि
एक कोई एक वैल्यू जो हम लोग चेक कर रहे हैं मेंबरशिप में है कि नहीं, किसी एक सीक्वेंस में है या नहीं है, तो उसके लिए आता है इन एंड नॉट इन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एज इन 10 इन, जस्ट लाइक अगर यहाँ हम लोग देखना चाहें मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में, तो हम लोग लिखेंगे ए लिखते हैं, एक हम वैल्यू लिस्ट सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। तो हम लोग को अगर चेक करना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे b इक्वल्स b इक्वल्स 7, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को चेक करना है प्रिंट b इन a लिस्ट, ठीक है। इन का पूछा गया तो इसका वैल्यू आ रहा है ट्रू, मतलब 7 तो इसमें है। अगर हम लोग चेक करें 10 का, 10 इसमें है नहीं है लिस्ट में, तो यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर हम लोग यही चीज़ को हम लोग 7 लिखें और नॉट 10 लिखें तब क्या आता है, तब भी फॉल्स आएगा, ठीक है। ये होता है मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इन एंड नॉट इन हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। कोई दिक्कत? डेटा टाइप्स में हम लोग का एक डेटा टाइप्स हो गया था जल्दी क्या, वो भी आते आते हैं। जल्दी सो आज का क्लास यहीं पे रखना पड़ेगा क्या। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स देख लिया हम लोग, लॉजिकल भी देख लिया, बिट वाइज भी देख लिया। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एक होते हैं, ये भी वही मेंबरशिप ऑपरेटर्स कह सकते हो, नहीं इज नॉट, यहाँ पे आइडेंटिटी जो होता है उसमें ए इज सी या फिर ए इज नॉट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे दोनों का वैल्यू ट्रू आना चाहिए क्योंकि ए इज नॉट बी, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दैट। इज नॉट एंड इज, और सी को ही हम लोग असाइन कर दें ए का वैल्यू, तो इससे क्या हुआ, ए इज सी का वैल्यू भी ट्रू आ गया, ठीक है। इसको हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पर दिख रहा है ए एक्स इज नॉट प्रेजेंट इन गिवन लिस्ट, एक्स 24 है, यहाँ पे 24 नहीं है, वाई है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम लोग कल से देखेंगे, ओके नो प्रॉब्लम। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा।